सियासत में बदलाव आ रहे हैं और इसी के साथ साथ इंजीनियर रशीद की पार्टी के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं, जो हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई अनंतनाग में, उसमें डिस्कस हुए हैं। सबसे पहली बात, अवामी इत्तेहाद पार्टी में आज पीडीपी के एक फॉर्मर लीडर की जो है वो ज्वाइनिंग हुई है, जिनका नाम जो है डॉक्टर हरबख्श सिंह है, जो कि एक डीडीसी भी है त्राल से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी में आज साफ तौर पर कहा गया कि 47 सीट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, यानी कि ऐसे नुमाइंदे हमने चुन लिए हैं 47 सीट्स के लिए कश्मीर घाटी से, और इसी के साथ साथ टोटल 90 सीट है। टोटल 90 सीटों पे जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी कि इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है इंतखाबात कंटेस्ट करेगी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अवामी इत्तेहाद पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि वो लैंड सिक्योरिटी की डिमांड करेगी, यानी कि आपकी जमीनों की जो है वो तहफुजात के लिए बात होगी। और पॉइंट दूसरा यहाँ पे 2 कहा गया। दूसरा पॉइंट ये है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए थे पीडीपी के 12 साल जिन्होंने पीडीपी में काटे, उनका कहना है, डॉक्टर हरबख्श सिंह, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पीडीपी में बड़े सीनियर लीडर्स को आप ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही थी, मीटिंगों का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा था और कोई भी इज्जत जो है पीडीपी में अब बची नहीं थी। इसीलिए उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी शिफ्ट करके अब वो जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी में गई। ये डॉक्टर हरबख्श सिंह का कहना है बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसी के साथ साथ डॉक्टर फिरदौस बाबा जो है, फिरदौस बाबा उनकी जानिब जो स्पोक्स पर्सन, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जॉब राइट्स को लेकर अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पर सोचेगी, सोचो विचार करेगी और इसी मुद्दे पर रहेगी, यानी कि मैनिफेस्टो में इंक्लूड करेगी। और इसी के साथ साथ जो भी जेल में बंद है नौजवान, उनकी बात उठाएगी अवामी इत्तेहाद पार्टी और वो भी जो है मैनिफेस्टो में इंक्लूड करेंगे। और इसी के साथ साथ फॉर्मर पीडीपी कैंडिडेट डॉक्टर हरबख्श सिंह, जो कि एक डीडीसी भी है त्राल से, जिन्होंने बड़ी अक्सरियत से जो है बाकायदा तौर पर वोट लिए थे और डीडीसी में इंतखाबात में जो है बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, उनका कहना है कि पीडीपी वाले खास तौर पर सीनियर लीडर्स को तरजीह नहीं दे रहे थे, कोई मीटिंग्स का हिस्सा नहीं बना रहे थे, कोई इज्जत वहां पे पीडीपी में बची नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि जनाब आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए। और ये भी कहना है डॉक्टर हरबख्श सिंह का कि माइनॉरिटी में जो भी आते हैं उनको लेकर पीडीपी ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। माइनॉरिटी पीपल जितने भी हैं, जितने भी लोग माइनॉरिटी में आते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी उन्हें हिस्सा नहीं दिया, उनकी बात नहीं की, और वो इसीलिए जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी में आए हैं, क्योंकि अवामी इत्तेहाद पार्टी ने अव्वल दिन से जो है वो बाकायदा तौर पर उन माइनॉरिटी पे फोकस किया है जो कि कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी के रहने वाले हैं। तो फिलहाल के तौर पर कुल मिला के देखें, पत्ते जनाब बिखर रहे हैं, मौसम बदल रहा है, जलजले के झटके आपको भी महसूस हुए होंगे सही तौर में। अब जलजले के झटके पॉलिटिक्स में भी महसूस हो रहे हैं। आज भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपना वो शख्स बाकायदा तौर पर अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा जिन पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में खून पसीना लगा दिया था, जिसपे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जो है जोर लगा दिया था कि इसे जो है जिताया जाए। आपको बताना चाहूंगा जफर मनहास यानी कि जफर इकबाल मनहास, जो कि आप देख रहे होंगे कि माजी के इलेक्शंस में यानी कि पार्लियामेंट इलेक्शन में एक नुमाइंदे भी थे और उन पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने खून पसीना लगाया था, और आज वही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को छोड़कर जो है वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर गए। यानी कि सियासत में पहले दिन से कहता आया हूं कि अगर आप सियासतदान को उस नजरिए से देखेंगे कि आज सियासतदान एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है, बुरी पार्टी से अच्छी पार्टी में जा रहा है, तो इस तौर पर कभी सियासतदान को कभी भी गैस ना करें। यानी कि आप ये बात सुनिए कि वक्ती तौर आम तो खाए सियासतदान ने, मगर जब फल देने का मामला आया तो सियासतदान ने अपनी पार्टी ही बदल ली और सियासतदान ने अपने रुझान ही बदल लिए। इस तरीके का जम्मू कश्मीर का हालात बने हुए हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें वो भी बिखर रही है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, सज्जाद लोन की बात करें, खास कहीं वो दिख नहीं रहे और इसी के साथ साथ ग्राउंड जीरो पे आ नहीं रहे, और इसको लेकर इंतखाबात को लेकर कोई खास बात उन्होंने कही नहीं है, वजह बोली नहीं है। यानी कि आप कुल मिलाकर बात यूं करें कि अपने भी ना रहे, अपने दगा से क्या, दूसरों से क्या गिला करें। अब हाल इस कदर है कि अपनों से भी जो है बाकायदा तौर पर डर लगता है। तो ये सियासत इस वक्त बन चुकी है। और अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें, इंजीनियर रशीद की बात करें, तो इंजीनियर रशीद की पार्टी आने वाले वक्त में शायद उभर के भी आ सकती है, शायद ग्राउंड पे भी जा सकती है। दो चीजें इसलिए बता रहा हूं
کہ عوامی اتحاد پارٹی پہ کئی سارے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں, کئی ساری چیزیں بھی ہیں, اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سچ کتنا ہے. مینیفیسٹو کیا لانچ ہوتا ہے, کیا مینیفیسٹو میں آرٹیکل 370 کا ذکر ہوتا ہے, کیا مینیفیسٹو میں اسٹیٹ ہوڈ کا ذکر ہوتا ہے, اور مینیفیسٹو میں کون کون سی چیز باقی ہوتی ہے, وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی. تو فی الحال کل ملا کر اگر بات کریں تو یہاں پر دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے, اس طریقے کا یہاں پر حال اس وقت سیاستدانوں کا بنا ہوا ہے. فی الحال ایک اپڈیٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.